हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये मल्टीमीटर है दोस्तों, और ये मल्टीपर्पस यूज़ होता है जिसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का हमारा मेजरमेंट हो सकता है। बीटा फैक्टर और वोल्टेज लेवल इन सीआरओ भी मेजरमेंट हो सकता है, कंटिन्यूटी टेस्ट भी हो सकता है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें एनपीएन और पीएनपी जांचने के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस मल्टीमीटर को अगर हम यूज करने चाहेंगे तो वोल्टेज में हमारे दो तरीके के वोल्टेज दिए हुए हैं, एसी और डीसी वोल्टेज दिए गए हैं, और करंट में हमारा एसी करंट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस में हम लोगों का 200 ओम से लेकर 200 किलो ओम तक दिया गया है फ्रेंड्स। अगर मुझे वोल्टेज, मिली एम्पियर और ओमिक वैल्यू पता करना है तो इस टेस्टिंग प्रोब को दोस्तों हम यहाँ पे कनेक्शन रखेंगे। अगर हम लोगों को हाई एम्पियर रेटिंग का करंट को मेज़र करना है तो यहाँ पे हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल इसे हम लोग यहीं पे रखते हैं, इसी की हमारी ज़रूरत है अभी। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेनर किट है जिसको हम लोग कहते हैं XPO CT मॉडल का, जिसमें वेरिएबल डीसी वोल्टेजेस है, वोल्ट मीटर है, अमीटर है, पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर 1 किलो ओम का है और 1 मेगा ओम का भी पोटेंशियोमीटर है हमारे पास। और यहाँ पे स्पीकर है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं, डायोड्स हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं और इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाने के लिए 20 किलो ओम पे हम लोगों ने इसे सेट कर दिया है फ्रेंड्स। और इसके जो टर्मिनल्स हैं टेस्टिंग प्रोब्स के, तो टेस्टिंग प्रोब के टर्मिनल्स को हम दोस्तों कनेक्ट कर देंगे। एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, और एक टर्मिनल को यहाँ। तो हमारी वैल्यू आ रही है 1 किलो ओम का। यहाँ पे हमारा रीडिंग्स जो है ये हम लोगों का क्लियरली डिजिटली आ चुका है फ्रेंड्स। तो अब सपोज हम इसको इस बोर्ड को हम यूज करके हम रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज जानना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल है। और अगर हम इसे यूज करते हुए वोल्टेज को वेरी करते हैं तो उसे भी देखना संभव है दोस्तों। तो इसे डीसी वोल्टेज में हम लोग रखेंगे और इस डिवाइस को हम यहाँ ऑन कर देते हैं फ्रेंड्स। और इस डिवाइस में आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे लाइट्स जल रही है, मतलब ये डिवाइस ऑन हो चुका है। अब इसमें हम लोग कनेक्शंस बनाते हैं फ्रेंड्स। ये कनेक्शन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसकी वैल्यू जो है दोस्तों, इसकी वैल्यू को हम कम कर सकते हैं, डीसी वेरिएबल वैल्यू को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू है उसकी रीडिंग आपको यहाँ पे साफ दिख रही होगी। अब धीरे धीरे हम इसे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए ये हम लोगों का अब धीरे धीरे बढ़ते हुए मैक्सिमम रीडिंग्स तक देखिए दोस्तों ये पहुंच चुका है। मैक्सिमम रीडिंग्स तक पहुंच चुका है दोस्तों। अब अगर हमें 470 ओमिक वैल्यू पे हमें चेक करना है, ये 1 किलो ओम पे हम लोग चेक कर लिया, तो इस पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस को। यहाँ पे अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ये दोस्तों सप्लाई को धीरे धीरे घटा के आप, जैसे कि अभी 13.2 वोल्ट है, तो
आपको वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है, तो आपको पता चल सकता है कि उस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है ओम्स लॉ से। V इजिकल टू आई आर होता है दोस्तों, और I इजिकल टू वी बाई आर करके वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस करके आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे वोल्टेज को चेंज कर रहे हो और रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट भी ऑटोमेटिक चेंज होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। अगर आपको नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि डायोड जो है हमारा, ये डायोड्स में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड के टेस्टिंग हम लोग चेक करते हैं। तो पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, तो इस तरीके के वैल्यूज आएंगे दोस्तों। ये डायोड हमारा D4007 का डायोड है, इसमें भी रीडिंग्स आया दोस्तों, और इसमें भी देखिए दोस्तों रीडिंग्स आ रहा है। देखिए दोस्तों रीडिंग्स आ गया। तो रीडिंग्स आ रहा मीन्स ये डायोड हमारा सही है, लेकिन जब हम इसे सप्लाई देंगे दोस्तों, तब हमारा एक बीप साउंड आएगा। ये जो बीप साउंड आ रहा है दोस्तों, ये मल्टीमीटर के अंदर एक हमारा बजर है जिससे साउंड आ रहा है दोस्तों। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा ये डायोड सही है। इस डायोड पे भी हम चेक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे भी साउंड आ रहा है दोस्तों, तो ये डायोड भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से आज का हमारा पहला लेक्चर समाप्त हुआ दोस्तों। धन्यवाद।